जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके इस अपने परिवार में। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो उस भाई के लिए है जो कि बिहार पुलिस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। वो भाई इस वीडियो को देखें और जितना भी इसमें क्वेश्चन है सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने ही वीडियो हमें अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हिंदी का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? पोजोइत्र, पवित्र, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? पुस्तकालय का समास होगा। पुस्तकालय मतलब क्या होता है? पुस्तक के लिए आलय, तो ये होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्चा मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता के सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मेरे मन से, धन या तन से अथवा तीनों एक दूसरे की भलाई कर सकता है। एक दूसरे के प्रति सच्चा सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के हित अंतर्गत आता है। भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीहा ने लोगों का उद्धार किया और सम्राट अशोक के स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है, ठीक। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद से ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मानवता नहीं है। मानवता क्या नहीं है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम बोलते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बातें हैं उसे क्या बोलते हैं? विधेय। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैरी डाउन के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द है। कैरी डाउन के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? अधीनता, ठीक बा। तो आगे बढ़ते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब होता है मेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर लिखा है सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? मतलब सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होता है नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति से। जब कोई एक नीच रहता है उसको सुंदर वस्तु मिल जाता है तो उसका कोई इज्जत नहीं करता है, ठीक है। इसलिए उसको बोला जाता है छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। अशुद्ध कौन से इसमें आंसर गलत, कौन से इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है? पहला लिखा है सफलता तुम्हें परिश्रम से ही मिलेगा, यह सही है।
फल काट कर बच्चे को खिलाओ, ये भी सही है। तीसरा लिखा है देश पटेल का सदा भाई रहेगा, ये गलत है। पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 11 नंबर क्वेश्चन है पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के भेद होते हैं 5। एक संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, पूरा मिला के 5 पदबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? मोहन चित्र बनाता है, ये होगा कर्तृवाच्य। अगर किसी भी वाक्य में द्वारा लगे तो कर्मवाच्य रहेगा, और द्वारा लगा हो और नहीं भी लगा हो साथ में तो भाववाच्य लगता है। तो आगे क्वेश्चन है बहुत सारा, उसमें देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य सही लिखा है? पहला क्वेश्चन मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये तो सही लिखा है। दूसरा का वह मुझे देखा तो घबरा गया, ये गलत है। मैं किताब पढ़ाऊँ, ये भी गलत है। हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, ये भी गलत है। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर क्वेश्चन है व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है मूल अर्थ का व्यक्त करना, नहीं। परियोजना का व्यक्त करना, ये भी नहीं होगा। मुख्यार्थ का व्याख्या करना, ये भी नहीं होगा। मुख्यार्थ में छिपे अर्थ को व्यक्त करना। व्यंजना का शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है? मुख्यार्थ में जो अर्थ छिपे होते हैं उसको प्रकट करना यानी दिखाना। 15 नंबर क्वेश्चन है गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। गंगा में घर है, तो गंगा में घर है, इसका शब्द शक्ति का होगा व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिनके अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो उसे अलंकार को क्या करते हैं? वैसा अलंकार बताना है जिसका एक अर्थ नहीं बल्कि अनेक अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार। 17वां क्वेश्चन है ललन चलन सुनी पलन में असुआ छलक आए, कोई लखाई न सखीनु हूँ झूठे ही जमहाए, अलंकार कौन सा है? ललन चलन सुनी पलन में कौन सा अलंकार होगा? पहला है वियोजित अलंकार, सही है। विभान अलंकार तो नहीं होगा। अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहल का अक्षर शब्द में सेम होना चाहिए, जब सेम रहेगा तो अनुप्रास होगा, संदेह भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर रूपक अलंकार ढूंढे। रूपक अलंकार किसको बोलते हैं? जब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में बताया जाए उसे क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। जैसे पहला क्वेश्चन है पहली सा जीवन व्यस्त है, जिसमें सा लग गया है, जिसमें भी सा से सम से जैसे लगे उसे बोलते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। जगजीवन में जो चीर महान, ये भी नहीं होगा। तीसरा है भानुवंश राकेश कलंक, ये हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। और इस समय क्वेश्चन लिखा है अपलक नवनील नयन विशाल में अलंकार है। देखो यहाँ पे न लिखा है, जेक्यू न लिखा है, जेक्यू न, सब में न है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है लट लटकनी मनुमत मधु पगन मादम मधुए पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? लट लटकनी मानुमत मधु मगन। और एक क्वेश्चन मनु मनहु मानो जनहु जनहु जानो रहेगा कहीं, दूसरा कौन सा अलंकार बोलेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए कहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? मनु, यहाँ पे मनु मनहु मानो रहेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रिय मौन एक संगीत भरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रिय मौन एक संगीत भरा, प्रिय मौन भी है और संगीत भी भरा है, तो एक दूसरे का होगा विरुद्ध है, विरोधाभास, इसलिए क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। 22 नंबर क्वेश्चन है स गढ़ में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं? स गढ़ में है स, देखिए यहाँ पे 2 लघु है, ये गुड़ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है
23 नंबर, कवित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण यति होते हैं? कवित छंद में कितने होते हैं, कितने वर्ण पर यति होते हैं? तो इसका सही हो जाएगा 16 और 15, आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण है? भरत जो मुनि है, मुनि के अनुसार है, काव्य गुण कौन कौन सा है? तो प्रसाद ये भी है, समाधि ये भी है, समता ये भी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और देखिए कहीं भी जो इनमें से सभी लिखा होगा तो 99% आंसर क्या होता है? इनमें से सभी सही होता है, ठीक है। और जब आप लोग कुछ भी नहीं आ रहा समझ में तो इनमें सभी भी मार सकते हैं। नायक और नायिका का प्रेम प्रसंग चित्रण में किस रस का संबोध होता है? नायक और नायिका में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। शुरू होता है मैथ है क्वेश्चन। मैथ में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3, b के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 एंड 2 इंटू 5, c बराबर इतना क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि n बराबर क्या होगा? n बराबर क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सा है? इसका मौसा पूछा है हमसे, तो चलिए इसका पहले हल करके बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ जगह है, बना दे रहे हैं यहीं पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है? 4। इस दोनों का मौसा निकालना है। 2 में 4 से मौसा निकालेंगे कितना? 2 दूनी 4, कट जाएगा। आंसर मौसा क्या आएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है अगला? 4052 और 12576 का मौसा होगा। 4052 तथा 12576 का मौसा पूछा है। तो मौसा के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले गुणा करके देखते हैं। 1 से दोनों कट जाएगा, 2 से दोनों कट जाएगा, लेकिन 2 से बड़ा कोई ऐसा संख्या है जो कि दोनों काट दे? 3 से जोड़ेंगे 5 2 7 4 11, यहाँ पे जोड़ने पे 11 आ रहा है, इसका मतलब कि 3 से नहीं कटेगा। 4 से दोनों कट जाएगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 4 होगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एन घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसका घात कितना हो? एन हो। तो इसके शून्य का संख्या कितना होता है? इससे शून्य का संख्या होता है एन, क्योंकि देखो घात जितना रहता है उसका शून्य उतना ही होता है। अगर घात 2 हो, 2 का पावर x का पावर 2, इसका शून्य कितना निकलेगा? 2। और जब घात 3 हो तो शून्य कितना निकलेगा? 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या है? k के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का युग्म x + 2y - 3 = 0 तथा इतना का कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? a1 क्या है इसमें? a1 है 1 और a2 क्या है? /5 बराबर b1 क्या है? 2, b2 क्या है? k। दोनों 30 से गुणा कर देंगे, k 1 जा k बराबर 5 दूनी 10। आंसर कितना आएगा? 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x + 4y = 9 के लिए यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात करें। x के बराबर 5 हो तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन में जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या रख देंगे? 5। तो क्या होगा? 3 गुणे x वहाँ पे तो 5 रख देंगे प्लस 4y = 9 है तो 9 लेंगे। 3 3 5 15,
4y बराबर क्या होगा, -9 इधर जाएगा, 9 तक आ जाएगा, +9 हो जाएगा, -15, 15 में से 9 हो गया, -6 होगा, 15 में से 9 हो गया, -6 बटा क्या हो जाएगा, 15, 3 से कट जाएगा। यहाँ पे x का प्रकार रहेंगे सबसे पहले, चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3x + 4y - 9 बराबर 0 कि यदि x बराबर 5 हो तो y के का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी x है वहाँ पे 5 रख देंगे, 5 × 15 इधर जाएगा 9, -6/4 होगा, तो घटाएंगे 2 से, -3/2 हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। इन प्राकृतिक विषम संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, n। इन प्राकृतिक संख्या हो तो इसका माध्य कितना होता है, n। ठीक है। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। c के किस मान के लिए द्विघात समीकरण a² + bx + c का मूल समान होंगे। मूल समान कब होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है विविध, इसको बोलते हैं विविध कर। ठीक है। d बराबर b² - 4ac। इसमें पूछा है c के किस मान के लिए मूल समान होगा। इसको हल करेंगे, c का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, c के मान निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा b² - 4 है। यहाँ पे c को छोड़ के सबको भेज देंगे बराबर के एक साइड, तो आंसर क्या हो जाएगा, b²/4 है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी रेखीय समीकरण के हल -2, 2, 0, 2 तथा इतना हो तो रेखीय समीकरण का रूप होगा। इसका रूप क्या होगा, y बराबर -6 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 हो जाता है। 10% से क्या होता है, 32 होता है, तो इसलिए क्या होगा, 10% बोला है ना, तो 10% लिख लेंगे पहले, 10% प्लस 10%, 2 बार बोला है ना, 2 वर्ष के लिए, तो 10% गुणे 10% बराबर कितने के बराबर है, 132 के बराबर है। तो 10 ये कितना हो जाएगा, 100। 100% बराबर 132/11 गुणे 100। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 1200 हो जाएगा। आंसर 12,000 दिया है, 12,000। 37 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, बिंदु x - y की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु कितना होता है, 0,0। मूल बिंदु से इसका दूरी बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा √x2 - x1। x2 कितना है, 0, तो x² - y² हो जाएगा आंसर। ओ सॉरी x² + y² होगा। ठीक है। 38वां क्वेश्चन लिखा है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक -2,3 और 8,3 और 6,7 है तो त्रिभुज का केंद्रक का x निर्देशांक होगा। त्रिभुज में x का निर्देशांक पूछा है, x का निर्देशांक पूछा है, तो इसके लिए केंद्र का निर्देशांक पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, त्रिभुज में कितना भुज जाता है, 3, तो x1 + x2 + x3, 3 भुजाएं बट्टा में 3 कमा y1 + y2 + y3 बट्टा में 3 हो जाएगा। इधर भी x1 क्या है,
सारा का मान रखेंगे तो एक से बस पूछा है ना, तो हम बस एक्स ही में रखेंगे। एक्स क्या है 8, 8 में से 2 गया, 8 यहाँ पे 2 घटाएंगे इतना हो जाएगा 6, 6 और 6 12, 12/3 कितना हो जाएगा कट के 4। एक्स मान कितना आया 4। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, बोला है ए बी के ऊपर तीर दर्शाता है, ठीक है। तो ए बी क्या है रेखा, रेखा कैसा रहता है, ए बी रेखा, ओ सॉरी, ए बी क्या है, एक किरण है। किरण कैसे चलता है, सीधा चलता है, ऐसे सीधा चल, इसे कहीं अंध नहीं है, इसलिए ए बी के ऊपर इस लाइन दिखाता है, इसको बोलते हैं किरण। रेखाखंड रहता है, रेखाखंड दोनों के बीच में ख़त्म होता है, यहाँ से इतना ही तक, इसको बोलते हैं रेखाखंड। कोई रेखा का खंड उसको बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है θ/360 πr²। थीटा का मान कितना दिया है 45/360 गुणे पाई का मान 22/7। सब का मान कटाएंगे, त्रिज्या दिया है 28, तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है तो ये देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों में गुणा कर दीजिए, 15 में 10 से करिए गुणा, 150 आएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है अगर आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर हो। तो घनाभ का ऊंचाई बोला है, एज पूछा है आंसर, ठीक है। एज पूछा है, इसके लिए थोड़ा जगह ही जरूरत चाहिए। तो आयतन का घन का घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर 275 दिया है, ये दिया है ना। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 25। आधार कैसा होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 गुणे एच बराबर 275। एच पर ले जाएंगे 275 में 25 से भाग करेंगे, 275 में 25 से भाग करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। सही आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, अंतर माने क्या होता है घटाव, और त्रिज्या r, इसका अंतर कितना दिया है 37 दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से r दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। r बचेगा पाई माइनस 2π-1 बचेगा बराबर 37। इसको हल करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 45वां क्वेश्चन बोला है निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब क्या होता है, जो बहुत बार आता है। तो बहुत बार कौन आया है 9 आया है, तो इसका सारणी क्या हो जाएगा, सारणी है 4, 4 दिया है, हाँ आंसर सही होगा 4। 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है 10 संख्याओं का माध्य 6 है। 10 को संख्या दिया है जिसका माध्य कितना है 6। बाद में पता चलता है कि एक संख्या गलती से 9 पढ़ लिया गया है, माध्य कितना था 6, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम 6 एक संख्या को 9 पढ़ लिया गया है। उस संख्या का सही मान है, जब सही माध्य कितना आता है 7 निकलता है। तो बताइए कौन सा संख्या सही होगा।
तो संख्या का सही मान के लिए 10 था पहले ना, 10 गुणे 7 प्लस कितना था सही 9 माइनस 10 गुणे 6, इसको बनाने पर आएगा 79 माइनस 60, घटाएंगे आएगा आंसर 19 दिया इसमें कहीं, हाँ आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि बहुलक माइनस माध्य 12 हो तो बहुलक माइनस माध्य ज्ञात करें। बहुलक माइनस माध्य पूछा है तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा बहुलक का, जो कि बहुत ही जरूरी है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यहाँ से हम लोग माध्यक का मान निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, आंसर नंबर बी सही है। 48 नंबर, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना हिस्सा वापस किया तो ब्याज का दर बताना है, आर निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो आर निकालने के लिए आर निकालना है हम लोग को पहले। ठीक है, तो इसका आर कितना हो जाएगा 5%, को हल कर लेंगे, 6 को 6x मान लेंगे। ठीक है, और 5 को 5x मान लेंगे, इसको मान के तब बनाएंगे तो आंसर सही आ जाएगा 5%। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 sin 3x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 10 240 हो तो x का मान में थीटा ज्ञात करें। थीटा ज्ञात करना है तो इसको हल करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 21। आप लोग जिसको भी आता होगा बना लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 12 सेब लड़कों को एक समूह के बीच वितरित किए गए हैं, प्रत्येक लड़कों को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुनी के बराबर मिले तो मैं लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल सेब बराबर क्या होता है n गुणा 3 गुना देना है ना, तो n गुणा 3n बराबर को लड़का है और सेब को है 12 सेब है, 12 है। यहाँ से n का मान निकालेंगे 3n स्क्वायर बराबर 1200 हो जाएगा। n स्क्वायर बराबर निकालेंगे ऐसे करके तो n का मान 20 होगा, आंसर नंबर 20 सही है। अब शुरू करते हैं साइंस का पार्ट आ गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन लिखा है, मत्स्य पालन के अंतर्गत वह शाखा जिसमें खुले समुद्र या जल में भरे स्थानों पर समुद्रिक जीवों का उत्पादन खाद्य एवं आवश्यक हेतु किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, मेरीकल्चर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है, Fe2O3 + 2Ai बराबर Al2O3 + 2Fe। इसमें देखो क्या हुआ, सबसे पहले FeO3 साथ में था, जब A2Al आया है तो क्या किया O3 को लेकर चला गया, O3 किसको लेकर चला गया Al को, मतलब इसमें क्या हुआ एक दूसरे को बदल दिए, विस्थापित कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, विस्थापन अभिक्रिया। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल कौन करता है, जब लाल का बात होगा तो कहेंगे अम्ल, और जब नीले की बात करेगा तो क्षार। लाल बोला है, लाल तो क्या हो जाएगा अम्ल का बात कर रहे हैं, तो इसमें अम्ल कौन है, अम्ल तो CH3OH होगा, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा विकल्प सही है। ठीक है,
54 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर के बाहर भी गर्म भोजन का गंध है किसके प्रक्रिया के द्वारा आता है। देखो हम जब खाना घर में बनता है तो घर के बाहर भी खाना महक जाता है, ये किसके कारण होता है, विसरण के द्वारा। विसरण में क्या होता है, हवा के माध्यम से जो खाना के कण होता है भोज्य का, वो हवा के साथ मिलकर बाहर तक चला जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है बाहर से कि घर में आज क्या बना है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली तो प्रोटीन से बना होता है, ये भी सही है, लेकिन फास्फोलिपिड और प्रोटीन ये भी इससे बना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड, इसमें तीनों दिया है, इसलिए आंसर का हो जाएगा सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं। कितना है, 2 से अधिक है, 2 रहता है तो 2 गुणित, और 2 से अधिक होगा तो बहुगुणित। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, जैव आधारित कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। जैव आधारित मतलब जो जीव जंतु से जो भी खाद्य वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे क्या बोलते हैं, खाद्य बनाते हैं। जैसे गाय का गोबर निकालते हैं उसे हम लोग खाद्य बनाते हैं कि नहीं, और उसका उपयोग खेत में ले जाके कर देते हैं। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन किसके कारण पचता है, तो खाद्य रिक्तिका के द्वारा। ठीक है। 59 नंबर, मानव में कायिका गुणसूत्र ऑटोसोम की संख्या कब होता है। कायिका गुणसूत्र कब होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, 44 को। और बस खाली गुणसूत्र की बात करें, और खाली गुणसूत्र की बात करेगा तो 46, और कायिका गुणसूत्र बोला है, कायिका गुणसूत्र तो 44 होगा आंसर। ठीक है, यही नहीं होगा। 60 नंबर, जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस वस्तु द्वारा तय पथ होता है। जब किसी भी हम वस्तु को फेंकते हैं, मान लो यहाँ पे कोई बॉल है, ऊपर फेंकेंगे तो कैसे इधर जाता है, इधर गिरता है। ठीक है। तो कौन सा आकार बनाया, इस आकार को बोलते हैं हम लोग जी परवलयाकार आकार बोलते हैं। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का सही मात्रक है। एक ट्रिक होता है, वाट लगा दो, वाट, पूरा शक्ति से क्या करेंगे, उसका हम वाट लगा देंगे, तो शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु पानी में डूबी होता है तो उस पर कार्य करने वाले प्राथमिक बल कितने होते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूबा है, मान लीजिए कोई वस्तु है और पानी है, ठीक है, इसमें डूबा है, तो इसमें कौन बल लगेगा, देखो वस्तु तो नीचे लगाएगा और पानी किसको लगाएगा, बल ऊपर लगाएगा, जिसमें कितना बल कार्य कर रहे हैं, 2 बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अश्रव्य तरंगों का सुन सकते हैं। अश्रव्य तरंग क्या होता है, जो कि बहुत ही अश्रव्य तरंग हम लोग को सुनाई नहीं देता है, जैसे चमगादड़ हो गए, उन लोग को अश्रव्य तरंग सुनाई दे देते हैं। ठीक है। अश्रव्य तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है। श्रव्य तरंग का होता है, श्रव्य मतलब जिसको सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। जैसे हम लोग 20 हर्ट्ज से अधिक हर्ट्ज को सुन सकते हैं, इसलिए हम लोग श्रव्य तरंगों का हम लोग सुनते हैं, अश्रव्य तरंगों को नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए जब भूकंप चाहे कुछ भी आपदा कोई भी आना रहता है तो जानवरों को पहले पता चलता है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो नीलगिरी हो जाएगा। मानव शक्ति अस्तित्व बनाए रखने के लिए निम्न से किस महत्वपूर्ण हवा कौन सा है। वह कौन ऐसा हवा है जिसके कारण हम जीवित रहते हैं, तो ऑक्सीजन, सिंपल बात है। 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अभ्यास से पर्यावरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा, संरक्षण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। ठीक है। संरक्षण मतलब किसी भी, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम गैस को, इसमें हम का अत्यधिक खर्च नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करेंगे, और आने वाला जो भविष्य है उन लोग को लिए बचा कर रखेंगे, जिससे हमारा क्या
क्या होगा, पर्यावरण की गुणवत्ता बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। डैश के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण उच्च ज्वार के दौरान समुद्र में पानी ऊपर उठता है। किसके द्वारा जो समुद्र में पानी रहता है ऊपर उठता है, किसके खिंचाव के द्वारा? ये देखो यहाँ पे समुद्र हो गया। ठीक है, रात को जब मून चांद का होता है, चांद के पास भी गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, इसको पानी को ऊपर खींचता है। ठीक है, ऊपर खींचेगा तो क्या होगा, पानी ऐसे लहर उठेगा, लहर उठेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ज्वार। किसके कारण उठता है पानी? चंद्रमा के कारण उठता है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, सरल शेयर धन ध्रुव का कार्य क्या है? जो सरल शेयर है, बैटरी होता है, उसमें धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? जो प्लस रहता है वो कौन रहता है उसमें? जो प्लस रहता है उसको बोलते हैं कॉपर, और जो प्लस रहता है उसको बोलते हैं कॉपर, जो माइनस रहता है उसको जिंक। तो यहाँ पर धन ध्रुव पूछा है तो क्या हो जाएगा, कॉपर। और ऋण ध्रुव में पूछेगा तो जिंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टंगस्टन के कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? 34-22 याद कर लो, 34-22 पर टंगस्टन है जो पिघलता है। जो हमारे घर में पीला बॉल पहले लगता था ना, पीर का बॉल हुआ, उसी में टंगस्टन लगाता है। ठीक है, 70वां क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश चाल सबसे अधिक होता है? तो पहला क्वेश्चन है हवा, हवा में सबसे अधिक होगा। उसके बाद जल मतलब शीशा में, हीरा में तो नहीं होगा। और जब क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक चाल पूछा है, जो चाल की जगह पर खाली यहाँ पे अपवर्तनांक रहेगा ना, अपवर्तनांक, तो इसे सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। चाल पूछा है तो हवा, और जब अपवर्तनांक पूछेगा तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोस्टन की चाय पार्टी का घटना कब हुआ था? बोस्टन टी चाय पार्टी, बोस्टन टी चाय पार्टी में क्या हुआ था, जितना भी जहाज से अमेरिका के जो समुद्री तट था वहाँ पे आया था, जो भी अंग्रेज लेके आए थे उस सब चाय को क्या किया था, पानी में उठा के फेंक दिया था। लो, ये कब घटना घटा था? 1773 ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी हुआ था। 1855 में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू। 73वां क्वेश्चन है, डैश शासन के समाचार पत्रों में, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में की गई बातें को नियंत्रित करने के संस्पीस कानून लागू किया गया और स्वतंत्र आज़ादी के विचारों को प्रतिबंध किया गया। किसके शासन के समाचार पत्रों को? तो रूढ़िवादी जो शासन था, समाचार पत्रों को स्वतंत्र और आज़ादी के विचारों से प्रतिबंध कर दिया गया। जितने भी रूढ़िवादी समाचार थे, पत्र थे, उसको जब हम लोग आज़ाद हुए उस समय इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, 74वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो किस आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हो गया था? असहयोग आंदोलन, क्योंकि जलियांवाला बाग जैसे घटना घटा उसके बाद कौन सा घटना हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। 75वां क्वेश्चन, तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक किसने लिखा? तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक किसने लिखा? अब्दुल्लाह ने लिखा। 76वां क्वेश्चन, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जल संधि मतलब पाकिस्तान मत समझ लेना। ठीक है, पाक जल संधि रहता है, ये हम लोग का श्रीलंका से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूटान के क्षेत्र का कितना प्रतिशत वंशातीत है? भूटान का जो क्षेत्र है, जो नेपाल के पास भूटान ऐसे है, उसमें कितना % भाग वन है, जंगल पेड़ और है? तो 0.7% होगा शायद, हाँ 0.7% ही होगा। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैविक अजैविक, संसाधन के आधार पर होता तो नवीकरणीय अनवीकरणीय। ठीक है, इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जैविक अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा कितने संसाधन है? आंसर ए, जैविक और अजैविक।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु खनिज है? अधातु खनिज, धातु नहीं है, अधातु है। धातु कौन है? चूना पत्थर। शीशा तो धातु है, कपड़ो धातु है, टीना का ये भी धातु, इसलिए आंसर क्या होगा? डी, जो कि चूना पत्थर एक अधातु है। 80 नंबर, सागौन मोनोकल्चर ने एक प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया। सागौन मोनोकल्चर कहाँ पे है? सागौन मोनोकल्चर दक्षिण भारत में है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? प्राथमिक ऊर्जा है। और विद्युतीय ऊर्जा क्या है? विद्युत क्या है? ये प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे पैमाने का उद्योग है? वो कौन सा उद्योग है जो कि एकदम छोटे पैमाने पर होता है? खिलौना उद्योग। बिहार के मैदानी भाग के कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बिहार में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? इतना आसान क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश से शुरू हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से शुरू हुआ था। और ये कब हुआ था? 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन, मतदाता सूची का परिशोधन कितने वर्षों में होता है? मतदाता सूची का परिशोधन। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, राजनीतिक अधिकार नहीं है। कौन सा एक जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो मतदाता का अधिकार तो सबका है। चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी सबका है। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये नहीं है। डी से आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियाँ बनाई गई? सत्ता के आधार पर कितनी सूचियाँ बनाई गई? 3 सूची बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखें, 89, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का संविधान का पहला शोधन अधिनियम लागू हुआ था? सबसे पहले भारत का संविधान का संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, देश के लोकतंत्र में परिवर्तन करने और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की डैश चुनौती को सामना करना पड़ता है। कौन सा चुनौती स्वीकार करना पड़ता है? मूलभूत चुनौती स्वीकार करना पड़ता है। अब चले आए इंग्लिश में। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन ए सेंटेंस। बोल रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? निक हैज़ परचेड ए न्यू लैपटॉप। न्यू हैज़ परचेड, सब्जेक्ट के पास से क्या आया? हैज आया। हैज के पास क्या आया? इसका मतलब हुआ निक ने एक नया लैपटॉप खरीदा। निक हैज परचेज न्यू, तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज प्लस V2 रहता है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V2 रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएटिव ऑप्शन। आई प्रोबेबली कभी प्रोबेबली के बाद क्या लगता है? शुड लगता है। अगला क्वेश्चन, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech। बोले इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। क्वेश्चन क्या लिखा है? ही आस्क बेटी डू यू लाइक स्वीट्स। इसमें क्वेश्चन किसी से पूछ रहा है? ही आस्क बेटी, किसी बेटी नाम से कोई लड़की है चाहे लड़का है, उसे क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू लाइक स्वीट्स, क्या तुम मिठाई पसंद करते हो? तो इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है ही, तो ही का ही रहेगा। ही वांटेड टू, आज का क्या हो जाएगा? वांटेड टू लाइक इफ बेटी स्वीट्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते क्या, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच।
इसी में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या लिखा है, रमेश हैज़ नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ ही सेड। उसने कहा कि रमेश अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। दिस आंसर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट रमेश क्या है, सिंगुलर साथ सिंगुलर रखता है ना, हैज़ नॉट ईटन। टिल नाउ का क्या होता है, टिल नाउ का ऑन दिस टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैड ईटन। अगला क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब चयन करना है, इसमें से ढूंढना है, बहुत आसान है। डोंट मेक मी लाफ, इसमें वर्ब क्या है, लाफ इसका आंसर हो जाएगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, आई विल नॉट लेट यू गो, इसमें कौन सा वर्ब है, गो, तो आंसर मार दो गो। अगला क्वेश्चन, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन in active voice out of the 4 alternative given below, select the one which best express the same sentence in possessive voice. I shall teach you, दिस आंसर कहा जाएगा यू का जो इसमें ऑब्जेक्ट है, ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो सबसे पहले यू होगा, यू सब में है, ठीक है। यू सेल का क्या होगा, विल हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा, सेल का विल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यू विल, विल कहीं लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है विल, इसका सही आंसर का यू विल बी टॉट बाय मी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द सिंबल ऑफ पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट मतलब क्या है, राउंड माने गोल, जिसमें राउंड ब्रैकेट कौन है, आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क। पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसका पंचुएशन मार्क जो दिया है वो सही लगा है। इसमें देखो सब कुछ छोड़े, आंसर क्या दिया है, ऑल ऑफ दीज दिया है, आंख बंद करके मारेंगे ऑल ऑफ दीज, पूरा 100% सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ही वॉक्स डैश फुट, वह चलता है, किससे चलता है, एट, ही वॉक्स एट फुट, ये भी नहीं होगा। ही वॉक्स ऑन फुट, जी सही होगा ये, क्योंकि वो पैर से चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज बॉर्न डैश जून 9th 1975। जून क्या है, एक मंथ है, मंथ से पहले लगता है ऑन लगता है, एट रहता है, एट लगता है टाइम के बाद, एट रहता है टाइम के पहले, ठीक है। और ऑन कब लगता है, मंथ्स के पहले, और सीजन के पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव ऑप्शन इन द कंप्लीट सेंटेंस। द हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, घर क्या था, बहुत ही महंगा था। सो आई कुड नॉट बाय, इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट कोहेसिव डिवाइस। डैश द कैम बैक फ्रॉम द टॉयलेट, रजनी फेंटेड, एज सुन एज सी कम बैक, जल्द से जल्द उसने आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स एंड फ्रेज। हरकुलेंस टास्क, हरकुलेंस टास्क मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, इसका मतलब होता है कि बहुत ही अधिक काम। आइटम्स फ्रेज का होगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वन अकाउंट ऑफ, इसका आइटम फ्रेज पूछा है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट का हो जाएगा आइटम्स, इडियम्स का हो जाएगा इन द फ्रेज ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, आइटम्स एंड फ्रेज पूछा है, इसमें गेट इनटू
गेट इनटू मतलब क्या, अंदर इसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, टू बी इन्वॉल्व। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन चुने जो कि कंडीशनल सेंटेंस को बनाए। इफ शैल हैड बीन ऑनलाइन, इफ शैल हैड बीन ऑनलाइन, तो कभी भी कंडीशनल सेंटेंस बोलते इसमें क्या लगता है, वुड लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, वुल्ड हैव लगेगा, वुल्ड हैव लगता है, सॉरी विल्ड का लगेगा, विल्ड हैव लगता है, खाली विल्ड नहीं लगता है, विल्ड हैव लगता है। आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या पूछा है, कंडीशनल सेंटेंस पूछा है। अभी बताया ना हम, कंडीशनल सेंटेंस में क्या लगता है, वुल्ड प्लस हैव लगता है, ठीक है। तो व्हाट बर्थडे प्रेजेंट वुल्ड यू हैव, देखो वुल्ड यू हैव लग गया, बॉट फॉर मी यू, वुल्ड हैव के साथ क्या लगता है, कहीं भी वुल्ड हैव के साथ कहीं भी हैड नॉट और V3 लगता है, वुड हैड नॉट प्लस V3 लगेगा, हैड नॉट प्लस V3, आंसर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर, देयर के साथ क्या कर लगेगा, देयर आर। अगला क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन। फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स इज क्या है, फिजिक्स एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का देखते हैं, जो कि 10 रीजनिंग आता है और भी कुछ जरूरी रीजनिंग है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को याद करें। विषम तत्व, विषम मतलब होता है कि अलग, इसमें से अलग कौन है, अलग कौन है, वकील किसी पद पर रहता है, डॉक्टरों किसी पद पर रहता है, प्रशासन किसी पद पर रहता है, और इंजीनियर किसी पद पर रहता है, नहीं रहता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है। अगला क्वेश्चन, ए और बी की मात्रा कौन है, सी। ए और बी है दोनों, इसकी दोनों का मात्रा कौन है, सी मात्रा है। बी का पति डी है, एगो बी है, इसका पति कौन है, डी है, तो सी और डी का संबंध बताइए। तो ये दोनों कौन होगा, भाई बहन होगा, इसका माता पिता है, ये एक लड़की है, लड़की का बहन हस्बैंड कौन है, डी है। हस्बैंड और लड़की का, जो लड़की का हस्बैंड है वह लड़की के माता को क्या कहेगा, सासे कहेगा ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सास। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई के पूर्व में है जो कि जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो वाई के संदर्भ में पी की दिशा भी याद करिए। एक्स वाई के पूरब में है, एक्स किधर है, वाई के पूरब में है, एक्स वाई किधर है, पूरब में है, प्लेट बना लेंगे डायरेक्शन, ठीक है। एक्स वाई की क्या है, पूरब में है, और जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में है, जेड है यहाँ पे, जेड के उत्तर में कौन है, एक्स है। यदि पी जेड के दक्षिण में है, जेड के दक्षिण में कौन है, नीचे कौन होगा, पी, तो वाई के संदर्भ में पी के मान बताइए। वाई के संदर्भ में पी की दिशा कौन सा है, तो इधर कौन सा दिशा रहेगा, इधर दिशा बताइए, तो इधर दिशा रहेगा दक्षिण और पश्चिम में रहेगा, दक्षिण में रहेगा पश्चिम, इधर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला के अंतिम से 22वां तथा प्रारंभ से 23वां अक्षर के ठीक मध्य क्या है। वर्णमाला के अंतिम से 22वां कौन होगा, अंतिम से 22वां का 26 में से 22 हटाएंगे तो कितना होगा, 4 नंबर कौन होता है, डी, इधर से डी, शुरू से डी, और प्रारंभ से 23 नंबर पर, 23 नंबर कौन होता है,
डब्लू, डी और डब्लू के बीच में, डी है 4 नंबर पर और ये 23, इन दोनों के बीच में संख्या कौन होता है? 23 से 4 के जोड़ेंगे 27/2 करेंगे, 27 तो कितना होगा 13.5, 13 के 14 पर कौन होता है n, यानी 1 से 14 के n का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 से 15। अक्षर ए बी सी डी ई को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ए और ई के बीच में ठीक अक्षर 2 अक्षर है। ए बी सी डी ई इस प्रकार व्यवस्थित है, ए बी सी डी ई इस प्रकार व्यवस्थित है कि ए और 5 को है ना, तो पहले 5 को सिलाएंगे, कीजिएगा 4 हो गया 1 5, ठीक है। ए और ई के बीच में कौन ठीक 2 अक्षर, ए और ई के बीच में कितना अक्षर है? 2 अक्षर हैं, ठीक है। ऐसी कितनी ए बी सी डी ई को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ए और ई के ठीक बीच 2 अक्षर है, ऐसी कितनी संख्या संभव है? ऐसी कितनी संख्या ए और ई के बीच में है? ऐसा हो जाएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अक्षर ए बी सी डी ई को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ए और ई के ठीक बीच 2 अक्षर है, ऐसी कितनी संख्या संभव है? ए और ई के बीच कितना संख्या संभव है? 2 अक्षर संभव है, तो ऐसी कितनी संख्या हो जाता है? 24 संख्या संभव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक की किसी भी संख्या को लिखते हैं तो 3 कितनी संख्या बार लिखेंगे? 3 को बार लिखेंगे? 20 बार लिखेंगे। निम्नलिखित में से दी हुई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करें। 49 में को घटाया है? 3 में घटाया है सब में, -3 सब में करेंगे। 49 में 3 गया 46, 46 से 3 गया 43, 43 से 3 गया 46, 3 3 40, 40 से 3 गया क्या होगा? 37 होगा। अगला क्वेश्चन, इस श्रृंखला को देखें 3 4 7 8, इसमें क्या किया है? खुद की संख्या में पहले 1 से गुणा करके +1 कर दिया, ठीक है। दूसरे क्रम में 2 से गुणा करके +1, फिर 3 से गुणा करके +1, 3 का 3 1 4 4, चल देखिए 1 से 18 नंबर क्वेश्चन क्या वाला। इस श्रृंखला को देखें 3 के बाद क्या है? 4, फिर 7, फिर 8, फिर 11। इसमें क्या किया? पहले इसमें कितना बड़ा है? पहला में 1 जोड़ा है, ठीक है। दूसरा का में 4 के बाद कितना है? 3 जोड़ा है, फिर 7 के बाद 8, फिर 1 जोड़ा है। तो इसमें क्या जोड़ा? पहले 1 जोड़ा है, फिर 3, फिर 1, फिर 1 3, 1 3 1 3। तो अब क्या होगा? 1 जोड़ेगा ना, 12 के पास 1 क्या होगा? 12 के पास क्या होगा? 3 15 हो जाएगा। 1 3 1 1 3 1 3 1 3, 3 जुड़ेगा यहाँ पे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक सामने इस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे 7 हैं जिनके पहले 6 और 8 के पहले नहीं है। 7 हैं जिनके पहले क्या है? 6, पहले क्या आना चाहिए? 6 है, और 8 के पहले नहीं आना चाहिए। 8 के पहले यहाँ पे है तो ये नहीं होगा, एगो है, देखिए एगो है, एगो दूगो तीनगो तीनगो है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। लास्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5 के बाद क्या है? 17, फिर 14, फिर 26। इसमें क्या किया है?
इसमें 15 में कितना जोड़ेंगे 17 आ जाएगा 12 जोड़ा है, फिर 3 घटाया है, फिर 14 में 12 जोड़ेंगे 26, इसमें 12 जोड़ा है 3 घटाया है, यही किया है। 12 जोड़ा है 3 घटाया है, 12 जोड़ा 3 घटाया, 12 जोड़ा 3 घटाया, फिर 12 जोड़ेंगे, 32 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 44। आंसर क्या आ जाएगा डी सही। तो वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो एक अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद से जितना भी आप लोग को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो चलिए, गुड नाइट, धन्यवाद।